दिल्ली में सोमवार को छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन ने बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया है। करीब 2.5 दिन की भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद मार्च का ऐलान किया है, जिसके बाद जंतर मंतर से संसद की ओर हजारों छात्र और समर्थक कूच कर गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़प हुई, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, यहां तक कि लाठी चार्ज भी किया गया और संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाते हुए मुख्य प्रवेश द्वार तक बंद करना पड़ा। वहीं सीजेपी ने दावा किया है कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे से इनकार किया है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजधानी में सियासी हलचल तेज कर दी है। अब आइए जानते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने करीबन 2.5 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। अनशन खत्म करने के दौरान मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद रही। अनशन समाप्त करने के बाद दीपके ने कहा कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर नहीं लाया जाता है तो आंदोलन को और तेज करते हुए संसद मार्च किया जाएगा। ऐसे में सीजेपी की ओर से दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष सरकार से वार्ता के लिए पहुंचे हैं और बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और न ही वार्ता के नतीजे की पुष्टि की गई है। ऐसे में संसद मार्च के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने लगे थे। प्रदर्शनकारियों के संसद भवन के करीब पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और प्रधानमंत्री समेत सभी सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद थे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर संसद भवन का मुख्य प्रवेश द्वार तक बंद कर दिया गया और पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र और समर्थक राजीव गांधी चौक तक पहुंच गए और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंच चुके थे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश की थी। ऐसे में लगातार बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा है। वहीं सोमवार सुबह जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना है। इसके बाद दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशंस पर एहतियातन आवाजाही सीमित कर दी गई और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब शाम होते होते कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पार्टी ने कहा है कि हिरासत में लेने से पहले दीपके ने सभी सांसदों से छात्रों के समर्थन में आगे आने की अपील की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने की बात पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में अब फिलहाल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं यदि वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो आंदोलन और तेज होने की भी संभावना जताई जा रही है। इधर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संसद सहित संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही अधिक कड़ी कर दी गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।